हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सर्किट डायग्राम एंड ओम्स लॉ। ओके, तो शुरू करते हैं। सर्किट डायग्राम्स। फर्स्ट इज सेल। इस तरह एक सेल होता है जिसका ये बड़ा वाला टर्मिनल होता है, इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल बोलेंगे, और ये जो छोटा वाला टर्मिनल होता है उसे हम बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। एंड सेकेंड इज बैटरी। बैटरी होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अगर एक से ज़्यादा सेल कनेक्ट कर दें तो हम उसको बैटरी बोलेंगे, या ये बोलेंगे एक से ज़्यादा अगर सेल कनेक्ट करते तो एक बैटरी बन जाती है। ओके, एक सेल ये हो गया जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है बड़ा वाला, इसके साथ हम दूसरा सेल और कनेक्ट कर दें, इसके साथ तीसरा सेल और कनेक्ट कर दें, ऐसे ही और सेल कनेक्ट करेंगे तो ये बन जाएगी एक बैटरी। ओके, अब अगला है थर्ड, प्लग की, और इसको बोलते हैं हम स्विच। ओपन, ये ओपन स्विच है। और नेक्स्ट प्लग की। प्लग की को क्या बोलेंगे बेटा? स्विच। और ये क्लोज, ये क्लोज स्विच है, ये वाला। ओके, नेक्स्ट इज वायर ज्वाइनिंग। ये वायर ज्वाइनिंग का है। 6, वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। ये कोई वायर ऐसे क्रॉस करना है तो ऐसे घुमा के निकालेंगे, इसको बोलेंगे वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। ओके, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक बल्ब। ये इस तरह से होता है। नेक्स्ट रजिस्टर। ऑफ रेजिस्टेंस, ये आप सीधा बोल दो रजिस्टर। ये होता है। अगला होगा वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं रिहेस्टेट। 9th इज वेरिएबल रेजिस्टेंस, और करके बोलेंगे हम इसको रिएस्टेट। रिएस्टेट, इसका डायग्राम होता है सर्किट डायग्राम, सॉरी, कुछ इस तरह से, और करके लिखते हैं हम ये दोनों सर्किट डायग्राम में है रिएस्टेट के, जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। अगला 10th, वोल्ट मीटर। ये प्लस ये माइनस। 11th,
एमीटर। इस तरह ये हमारे सर्किट डायग्राम हो गए और इनका आगे बहुत ज़्यादा यूज है क्वेश्चंस में भी और डेरिवेशन में भी। इनको आप अच्छे से ध्यान रखना। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, मान लीजिए कोई कंडक्टर है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, तो ओम्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द पोटेंशियल अक्रॉस कंडक्टर, इस कंडक्टर की जो अक्रॉस पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा इस करंट के। तो क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ? पोटेंशियल, द पोटेंशियल अक्रॉस conductor is directly proportional to electric current, electric current in conductor if, इस पॉइंट को स्पेशली ध्यान रखना, if physical state as temperature physical state as temperature does not change, does not change, अगर इसकी कोई फिजिकल स्टेट चेंज ना हो, जैसे कि टेम्परेचर हुआ, इसकी लेंथ हुई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हुआ, या जिस मटेरियल का बना हुआ है वो मटेरियल भी चेंज नहीं होना चाहिए। इनकी ये फिजिकल जब स्टेट कांस्टेंट होगी तभी ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ओके, तो V इक्वल टू, जब यहाँ पे एक प्रोपोर्शनल टू की जगह इक्वल का साइन यूज करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा R। ओके, तो ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला हो जाता है B इक्वल टू IR, वेयर V क्या है बेटा? पोटेंशियल यूनिट वोल्ट, I क्या है? करंट यूनिट एम्पियर, R रेजिस्टेंस, यूनिट होता है ओम। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे जो ये रेजिस्टेंस आया हमारे ओम्स लॉ में वो कंडक्टर के किन किन प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। ओके, तो लिखेंगे रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। ये जो रेजिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? फर्स्ट पॉइंट, रेजिस्टेंस R depends on the length of conductor, means resistance R is directly proportional to
लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, इसको हम लिखेंगे R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। एंड सेकेंड स्टेटमेंट, रेजिस्टेंस R is inversely proportional to area of cross section, area of cross section। तो R is inversely proportional to 1/A। और थर्ड स्टेटमेंट है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ओके, अगर ये हम सारे स्टेटमेंट कंबाइंड कर दें तो क्या हो जाएगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। और करके हम क्या लिखेंगे, R इक्वल टू, अगर यहाँ इक्वल का साइन यूज करेंगे तो यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, R इक्वल टू रो L/A। ये हो गया। यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थोड़ा आगे बताते हैं। देखिए बेटा, वेयर आर क्या है यहां पे, रेजिस्टेंस यूनिट ओम, एल क्या है, लेंथ यूनिट मीटर, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर। और ये जो कांस्टेंट आया है इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इसका यूनिट होगा ओम मीटर, ओम इनटू मीटर। ओके, आज बस इतना ही, बाकी का अगले लेक्चर में। ओके, थैंक्स।